हेलो दोस्तों, मेरा नाम योगेंद्र है। आप देख रहे हैं जीके पॉइंट। आज हम बाल विकास सब्जेक्ट में पूछे जाने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, यह बाल विकास का पार्ट 3 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बुद्धि को मापने के लिए मानसिक आयु समप्रत्यय किस विद्वान ने दिया? आंसर है अल्फ्रेड बिने ने सन 1905 में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मानसिक आयु क्या है? आंसर है किसी व्यक्ति द्वारा अपनी उम्र से ज़्यादा कार्य करना या कम कार्य करना ही मानसिक आयु कहलाती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा? आंसर है अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा। नंबर 1 मंद बुद्धि, नंबर 2 कुशाग्र बुद्धि जिसे हम उच्च बुद्धि भी कहते हैं, नंबर 3 औसत बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 4, स्टर्न ने बुद्धि लब्धि IQ को कब मापा और कौन सा सूत्र दिया? आंसर है स्टर्न ने 1912 में बुद्धि लब्धि को मापा और एक नया सूत्र खोजा। सूत्र बुद्धि लब्धि जिसे हम IQ बोलते हैं इक्वल मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु। क्वेश्चन नंबर 5, वह कौन सा विद्वान है जिसने बुद्धि लब्धि के सूत्र को नया रूप दिया? आंसर है टर्मन ने बुद्धि लब्धि के सूत्र को 1916 में एक नया रूप दिया। उन्होंने बुद्धि लब्धि सूत्र इक्वल मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। क्वेश्चन नंबर 6, भाटिया परीक्षण का संबंध किससे है? आंसर है भाटिया परीक्षण का संबंध बुद्धि को मापने से है। क्वेश्चन नंबर 7, बैचलर परीक्षण का संबंध किससे है? आंसर है बैचलर परीक्षण का संबंध बुद्धि को नापने से है। क्वेश्चन नंबर 8, बुद्धि लब्धि को नापने का पहला सूत्र किसने दिया? आंसर है स्टर्न ने। क्वेश्चन नंबर 9, स्टर्न के सूत्र में संशोधन किसने किया? आंसर है टर्मन ने। क्वेश्चन नंबर 10, बुद्धि को नापने के लिए पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई? आंसर है बुद्धि को नापने के लिए पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मनी में 1879 में बनाई गई। क्वेश्चन नंबर 11, बुद्धि का विचलन बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? आंसर है बुद्धि का विचलन बुद्धि सिद्धांत बैचलर महोदय ने सन 1960 में दिया। क्वेश्चन नंबर 12, बुद्धि के परिणामों के आधार पर सामान्य संभावना वक्र किसने प्रस्तुत किया? आंसर है टर्मन ने। क्वेश्चन नंबर 13, बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है? आंसर है बाल केंद्रित शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है। ऐसी शिक्षा बालकों की रुचि को क्षमताओं को प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर प्रदान की जाती है। यह बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? आंसर है जॉन डेवी। क्वेश्चन नंबर 15, प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? आंसर है किलपैट्रिक और जॉन डेवी, दोनों ही कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, प्रगतिशील शिक्षा
किस पर अधिक बल देती है? आंसर है प्रगतिशील शिक्षा प्रोजेक्ट विधि से पढ़ाने पर अधिक बल देती है। क्वेश्चन नंबर 17, बालकों के नैतिक विकास के जनक कौन है? आंसर है बालकों के नैतिक विकास के जनक कोहलबर्ग है। क्वेश्चन नंबर 18, नैतिक विकास का क्या अर्थ है? आंसर है बालक में नैतिक गुणों का विकास करना ही नैतिकता है, जैसे झूठ ना बोलना, बड़ों का आदर करना, दूसरों की आज्ञा का पालन करना, दूसरों की सहायता करना एवं मिलजुल कर रहना आदि। क्वेश्चन नंबर 19, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को कितने चरणों में बांटा? आंसर है कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को 3 चरणों में बांटा। नंबर 1, पूर्ण रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, यह 4 से 10 वर्ष तक होता है। नंबर 2, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, यह 10 से 13 वर्ष तक होता है। नंबर 3, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, यह 13 वर्ष से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 20, समीपस्थ विकास का सिद्धांत ZPD सिद्धांत किसने दिया? आंसर है वाइगोटस्की ने। क्वेश्चन नंबर 21, वाइगोटस्की कहाँ के निवासी थे? आंसर है वाइगोटस्की रूस के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 22, वाइगोटस्की ने बालकों के विकास के लिए कौन सा सिद्धांत दिया? आंसर है वाइगोटस्की ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। क्वेश्चन नंबर 23, वाइगोटस्की ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और किस नाम से जाना जाता है? आंसर है वाइगोटस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कितने विद्वानों ने दिया? आंसर है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत 3 विद्वानों ने दिया। नंबर 1 जीन प्याजे, नंबर 2 ब्रूनर, नंबर 3 वाइगोटस्की। क्वेश्चन नंबर 25, वाइगोटस्की के अनुसार बालकों का संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा संभव होता है? आंसर है अधिगम के द्वारा। दोस्तों, इस वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन आंसरों को यदि आप PDF फाइल में डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।